हेलो बच्चों। आज आपको पॉइंट जो पढ़ाया जाएगा वो पॉइंट है पेज नंबर 268 और आर्टिकल नंबर 8.12 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल की दिशा। तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही चालक स्थित होता है तो उस पर कार्यरत जो चुंबकीय बल है, जो कार्य कर रहा है उस पर मैग्नेटिक फोर्स, उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है उसके बारे में इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल की दिशा अग्रलिखित दो नियमों की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट जो है बच्चों वो है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को जैसे चित्र में दिखाया है इसके अनुसार, चित्र 8.19 के अनुसार इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के अभिलंबवत दिखलाई दे, अर्थात ये तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठा तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हों, 90 डिग्री पर हों। तो तब यदि पहली अंगुली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा को, दूसरी अंगुली मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। यदि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां अंगूठे के परस्पर लंबवत हों, तब अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा धारा की दिशा में हो, तब चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर को होगी। उपर्युक्त दोनों नियमों में धारा की दिशा से तात्पर्य धनावेश की गति की दिशा से है। स्पष्टतः धनावेशित कण उपर्युक्त दोनों चित्रों, चित्र 8.19 और चित्र 8.20 में धारा की दिशा में गतिमान है, इसमें भी और इसमें भी। तब चुंबकीय क्षेत्र में यह कण चुंबकीय बल उपर्युक्त नियमों के अनुसार अनुभव करता है। जो भी ये एक्सपीरियंस करेगा जो बल का, वो इन नियमों के अकॉर्डिंग करेगा, इन नियमों के दायरे में रह करके करेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल 7। 40 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। यदि इस तार को 8 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए तो तार पर कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हमें सबसे पहले जो गिवन पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। दिया है तार की लंबाई कैपिटल L बराबर 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.40 मीटर, और तार में प्रवाहित धारा I बराबर 2.5 एम्पियर, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल B बराबर 8 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और F हमें निकालना है फोर्स। तो धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तार पर कार्यरत चुंबकीय बल F बराबर हो जाएगा बच्चों I × L × B साइन थीटा, जबकि थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर दी गई है वो 90 डिग्री है। तो F जो निकालोगे आप यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2.5 एम्पियर × 0.40 मीटर × 8.0 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको हल करोगे तो F की वैल्यू आएगी 8 × 10⁻³ न्यूटन। इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 8। किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻5 टेस्ला है तथा इस क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है। किसी अत्यधिक लंबे सीधे चालक से 1 एम्पियर की अपरिवर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। जब यह तार किसी क्षैतिज मेज पर रखा है
तथा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशाएं ए पूर्व से पश्चिम की ओर, बी दक्षिण से उत्तर की ओर हैं, तो तार की प्रत्येक एकांक लंबाई पर बल कितना है। तो इसको सोल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें ए पॉइंट में पूछा है पूर्व से पश्चिम की ओर, बी में पूछा है दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो तार की प्रत्येक एकांक लंबाई पर बल कितना है। तो हमें जब सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, दिया है बी की जो वैल्यू है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, आई बराबर दे रखा है 1 एम्पियर, एल बराबर दे रखा है 1 मीटर। तो तार पर कार्यरत बल जो होगा एफ बराबर BIL sin थीटा होगा। तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर बल एफ बराबर कैपिटल F/L बराबर BI sin थीटा। तो जो ए पॉइंट है बच्चों, विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने पर, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और एफ बराबर IB sin 90, यानी कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा IB हो जाएगा। तो एफ बराबर हो जाएगा 1 × 3 × 10⁻⁵ अर्थात 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और जो बी पॉइंट है वो है विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने पर, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए एफ बराबर IB sin 0 डिग्री, यानी कि sin 0 का मान 0 ही होता है, तो एफ बराबर भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 मीटर लंबाई के किसी सीधे तार से 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह किसी एक समान क्षैतिज बी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु के बीच में निलंबित है। चित्र 8.22 इसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, वो देखिए, जब सबसे पहले गिवन पॉइंट्स है वो देखते हैं। एम बराबर दे रखा है 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलेंगे 0.2 किलोग्राम। एल बराबर दे रखा है 1.5 मीटर और आई बराबर दे रखा है 2 एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में तो चुंबकीय बल बराबर तार का भार, यानी कि BIL बराबर M × G। तो B बराबर हो जाएगा mg/I × L। तो B बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, B बराबर हो जाएगा 0.2 × 9.8 बटे 2 × 1.5। तो जब आप इसको हल करोगे इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.65 टेस्ला। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल नंबर 8.13, 2 समांतर धारावाही चालक तार के बीच चुंबकीय बल। देखो यहाँ से बच्चों 2 समांतर धारावाही चालक तार के बीच चुंबकीय बल किस प्रकार से फाइंड आउट किया जा सकता है, इसको समझ लीजिए। देखो, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यदि इस धारावाही चालक तार के निकट एक दूसरा धारावाही चालक तार परस्पर समांतर रख दें तो इस तार पर पहले चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक बल आरोपित किया जाता है। इसी प्रकार दूसरे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक बल पहले चालक तार पर आरोपित किया जाता है। इस प्रकार परस्पर निकट स्थित 2 समांतर धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो चुंबकीय बल है वो स्थापित हो जाता है। तो बच्चों इसका डेरिवेशन आपको बाद में समझाया जाएगा।